तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि हमने शहीद राजा नाहर सिंह जो इस यहाँ पर 25 अगस्त 1857 को लड़ाई लड़ी थी, हमने उनका शहीदी दिवस नाले पे मनाना पड़ा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। समिति के रहे हैं, वो भी भाजपा से रिलेटेड रहे हैं, लेकिन फिर भी नाहर सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं लगी आखिर? देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं इस स्थान पर काफ़ी दिनों तक मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। अब ये स्थान क्लियर हुआ है। अब इसमें जो भी, क्योंकि मूर्ति लगाने के लिए हमें कानूनी प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा, तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं हम उनको पता करके पूरा करेंगे। और जो समाज ने एक निर्धारित किया है कि यहाँ पर उनका स्थल बनेगा, तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया हम उसको निभाएंगे और स्थल को जल्दी यहाँ पे बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं इसके लिए जितने भी राजनीतिक लोग या राजनीतिक पार्टियां रही वो जिम्मेदार रहे। और राजा नाहर सिंह जी और के तीनों सेनापतियों की प्रतिमाएं यहाँ लीगल रूप से बड़े भव्य रूप से बड़ी धूमधाम से लगेगी, ये प्रण के साथ हम लोग कहते हैं। डीएमआरसी के प्रांगण में आपने कभी किसी कार्यक्रम को होते हुए देखा या नहीं देखा है? डीएमआरसी के प्रांगण में आपने कभी किसी राजनेताओं को अपनी सभा को संबोधित करते हुए देखा या नहीं देखा है? डीएमआरसी के प्रांगण में आपने कभी राजनेताओं की रैली और सभाओं का उद्बोधन देखा या नहीं देखा है? और देखा हो तो जरा याद कर लीजिए, और यह भी याद कर लीजिए कि आज डीएमआरसी के प्रांगण में क्या हुआ। प्रांगण की चर्चा क्यों करते हैं, डीएमआरसी के पार्क में क्या हुआ, ये जरा सुन लीजिए। और ये घटना है नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले डीएमआरसी की पार्क की। और वो भी क्यों ना, आखिर एक राजा के शहादत दिवस मनाने की जो बात है, भला डीएमआरसी अपने कर्तव्य पथों से कैसे चूक जाती है? एक राजा के शहादत दिवस को अपने प्रांगण और अपने पार्क में मनाने देती, हो ही नहीं सकता। पुलिस है, प्रशासन है, सत्ता है, और उससे भी ज्यादा उसका रुतबा है। और यही कुछ देखने को मिला आज नजफगढ़ विधानसभा में। राजा नाहर सिंह, शायद ये नाम कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। और इसी राजा की आज शहादत दिवस मनाने के लिए नाहरगढ़ उत्थान सेवा केंद्र के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम का कार्यक्रम स्थल डीएमआरसी के पार्क में रखा गया था। और भला डीएमआरसी इस तरह के कार्यक्रमों को कैसे होने दे? डीएमआरसी और पुलिस प्रशासन ने जमकर विरोध किया और अंततः उनकी जीत भी हुई। शहादत दिवस का हवन फुटपाथ पर दिया गया। और खुश हो जाएं सब लोग, पुलिस भी खुश, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। डीएमआरसी भी खुश, उन्होंने पार्क में हवन पूजन नहीं होने दिया। नाहरगढ़ उत्थान सेवा केंद्र भी खुश, उन्होंने हवन पूजन जरूर किया, चाहे जहां भी किया हो। 360 गांव के प्रधान भी खुश, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर दिया, हवन पूजन तो हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी खुश, क्योंकि उन्होंने आज एक प्रण जरूर ले लिया। दुख तो जनता जनार्दन को होगा, दुख तो राजा नाहर सिंह के उस आत्मा को हुआ होगा, दुख तो उन सभी व्यक्तियों को हुआ होगा जो राजा नाहर सिंह को जानते हैं, समझते हैं और उनकी कहानियों को पढ़े भी होंगे। क्यों यार पुलिस के साथ धक्का? देखिए, आज बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं, खास तौर पर हमारे उत्तर भारत के सभी लोग हमारे 1857 के बहुत ही क्रांतिकारी और जिनका आज बलिदान दिवस है, राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ नजफगढ़ में रास्ता स्टैंड के ऊपर उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए भूमि पूजन और हवन रखा था। और जिसमें पुलिस प्रशासन ने आके रोका टोकी की, लेकिन हमारे समझाने के बाद वो चले गए। और हमारी कार्रवाई चल रही है, जल्दी यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी की मूर्ति का अनावरण हम लोग करेंगे, और जिसमें हमारे महामहिम उपराज्यपाल और राज्यपाल बहुत सारे लोग आएंगे और उसका अनावरण जल्द ही होगा। 57 से 23 तक का सफर तय हो गया और नाहर सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं लगी? आखिर क्या रीजन लग रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए जितने भी राजनीतिक लोग या राजनीतिक पार्टियां रही वो जिम्मेदार रहे। साथ ही साथ हमारे लोग भी जागरूक नहीं हुए, जिसकी वजह से हमें इतना लंबा समय दौर गुजारना पड़ा। आज राजा नाहर सिंह जी का बलिदान दिवस है। पूरे भारत के इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। 1857 की क्रांति के बाद ही देश में आज़ादी की मुहिम के लिए क्रांतियों की शुरुआत हुई, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक प्रेरणा शक्ति है वो समाज के लिए। और नजफगढ़, क्योंकि इस स्थान से भी उनका रिश्ता रहा है, तो यहाँ पर राजा नाहर सिंह जी का स्मृति स्थल बनना अपने आप में बहुत प्रेरणा के लिए बहुत बड़ा स्रोत होगा और आवश्यक भी है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। मैम, समिति के रहे हैं, वो भी भाजपा से रिलेटेड रहे हैं, लेकिन फिर भी नाहर सिंह की प्रतिमा क्यों नहीं लगी आखिर? देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं इस स्थान पर काफ़ी दिनों तक मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। अब ये स्थान क्लियर हुआ है। अब इसमें जो भी, क्योंकि मूर्ति लगाने के लिए हमें कानूनी प्रावधानों का पालन करना पड़ेगा,
तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं हम उनको पता करके पूरा करेंगे, और जो समाज ने एक निर्धारित किया है कि यहाँ पर उनका स्थल बनेगा तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया हम उसको निभाएंगे और स्थल को जल्दी यहाँ पे बनाया पहले जाएगा। जगह बदला गया है, पहले कहीं और था, दिल्ली गेट पे बात की जा रही थी और अब जगह बदल दिया गया। देखिए, दिल्ली गेट पे कंजक्शन बहुत ज़्यादा है और ये समाज का एक प्रेरणा स्थल होगा जहाँ पे लगातार कार्यक्रम होंगे। तो इस स्थान पे लाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो एक स्थान की कोई जिद थी, जहाँ पर कि आगे आने वाले दिनों में भी कार्यक्रम हो पाए, उस तरह से स्थान की आवश्यकता थी, तो उस तरह से इसको निर्धारित किया गया है। देखिए, मैं नाहरगढ़ उत्थान समिति को, नाहरगढ़ उत्थान संघ को बधाई देना चाहता हूँ। उनका लंबा संघर्ष रहा। जिन हमारे शहीदों को इतिहास भूल गया, उनके साथ न्याय नहीं कर पाया, ऐसे राजा नाहर सिंह जी और उनके तीनों सेनापति जी, बुरा वाल्मीकि जी, खुशहाल गुर्जर जी और सैनी जी, उनकी प्रतिमाओं के लिए उनको मान सम्मान वो मिले, क्योंकि 1857 की लड़ाई नजफगढ़ में इसी स्थान पे लड़ी गई थी। तो उसके लिए उत्थान संघ जो है, नाहरगढ़ उत्थान संघ, संघर्षरत था। आज उस संघर्ष को एक स्थान, एक परिणाम मिलता दिख रहा है और एक प्रेरणा स्थल के रूप में हम इसको विकसित करेंगे, और ये हमारा प्रण है कि ये स्थान प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित हो। हमारी ये मांग है कि नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ हो, और पिछले 3 साल, पौने 3 साल से मूर्ति रखी हुई है। और अभी जैसे अमित भाई ने बताया कि अभी मुझे लगता है कि ये प्लेटफार्म बिल्कुल अच्छे से तैयार होगा, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा बहन कमल जी शेरावत जी का, और 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी का, और भाई अमित खरखड़ी जी का बड़े विशेषकर आज। लेकिन इसमें कुछ पंगेबाजी भी बहुत सारी डली हुई हैं। कल रात को मेरे पास फ़ोन आया कई मेट्रो के अधिकारियों का, भैया आप यहाँ पार्क में हवन नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा भाई साहब, हम पाकिस्तान में नहीं बैठे, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, और हवन तो हमारी संस्कृति का भी एक हिस्सा है। तो उन्होंने बड़े, यहाँ सुबह देखा तो कम से कम 50 पुलिस वाले खड़े थे, 20-30 इनके मेट्रो वाले खड़े थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ नहीं होगा। तो हमने ये निवेदन किया, भाई ठीक है, हम पार्क को ले तो नहीं जा रहे ना, हम प्लॉट काट रहे हैं यहाँ पर, तो उन्होंने जी आप पार्क में नहीं एंट्री करोगे, आप इन नाले पे। तो ये भी एक दुर्भाग्य है कि हमने शहीद राजा नाहर सिंह जो इस यहाँ पर 25 अगस्त 1857 को लड़ाई लड़ी थी, हमने उनका शहीदी दिवस नाले पे मनाना पड़ा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ज्ञात है कि विगत कई सालों से नाहरगढ़ उत्थान सेवा केंद्र के द्वारा नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ और राजा नाहर सिंह की प्रतिमा को लगाने को लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रयासों तक ही सफलता है, क्योंकि सफलताएं मिल नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में कितनी बार सरकार बनी और प्रतिमा नहीं लगा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।